आज हम एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार दरोगा के सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 6 को शुरू करते हैं। सेट नंबर 6 में जिसमें हमको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और जिसका टाइम है 2 घंटा और टोटल मार्क्स ही होगा, एक क्वेश्चन का 2 नंबर यानी 200 मार्क्स का होगा। तो ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? किस में पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं आप? तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? किसको? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सा षष्टांग योग का भाग है? तो षष्टांग योग का भाग है अनुस्मृति। अनुस्मृति भाग नहीं है, बाकी ध्यान है। षष्टांग योग का भाग धारणा है, प्रत्याहार है। चलिए अगला क्वेश्चन, टोपड़ा तथा मेरठ में 2 स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाले शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले होगा खानवा का युद्ध, उसके बाद होगा घाघर का युद्ध, उसके बाद होगा चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। सारजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से है, यानी ए ऑप्शन संबंध सही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी ने कहा कि मैं रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले? तो ये मिला था सबने अवज्ञ आंदोलन से। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था? तो ये फांसी दे दिया गया था खुदीराम बोस को। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो ये था अहमदनगर से था। मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो 1892। निम्नलिखित में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न के रत्न में शामिल नहीं है कंबन, क्योंकि कन्नड़ साहित्य है। पोन्नपन अरण्य तमिल का कन्नड़ का त्रिरत्न है। अगला देखते हैं, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया का संबंध राजस्थान से है। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1917 में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1946 बी में किया गया था। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू आय को, प्रति व्यक्ति आय को, और पूंजी स्तर की सुधार को शामिल नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर आधारित है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है? केंद्र सरकार तो लगाता है, लेकिन एकत्रित एक जगह मतलब टैक्स को लेता है राज्य सरकार। तो स्टाम्प कर को राज्य सरकार लेता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ये है ब्याज दर नहीं है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपने सभी ग्लेशियर को खो चुके हैं? तो सभी ग्लेशियर को किसने खोया है? तो वेनेजुएला ने खोया है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अजय माणिकराव खानविलकर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन या वृक्षावरण है? तो ये है 25.17% में, 25.17% में। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो 58,900 करोड़ का। हाल ही में भारत स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित है हल्के टैंक जो राबर का अनावरण किया है उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है? तो यूनेस्को साहित्य शहर
कोझिकोड को बनाया गया है यूनेस्को साहित्यिक शहर। अगला है ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? ईशान पहल की शुरुआत भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने किया है। ईशान पहल की शुरुआत हाल ही में भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर पद पर रहते हुए अपने कार्य का निर्वहन किया था? तो ये 1982 से 85 के बीच में आरबीआई के गवर्नर थे। अगला देख रहे हैं, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयरक्राफ्ट एंड स्टोरेज प्लांट मैथम का परिचालन किया? तो मैथम का परिचालन आइसलैंड ने किया है। चलो अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन देश बना है? तो 99वां देश बना है स्पेन। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2024 में किसी साहित्य अकादमी फिलोसफी सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी फिलोसफी ऋषिकन बांड को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी फिलोसफी सम्मान से। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? गणतंत्र मंडप कर दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दरबार हॉल का नाम बदलकर। भारत की किस राज्य में 5200 पुराने हड़प्पा बस्ती खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में खोजा गया है। गुजरात में खोजा गया है हड़प्पा के 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती को। चलिए अगला देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक ने शुरू किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? तो पीवी सिंधु के साथ थे शरद कमल थे। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो मनु भाकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो रहा है? तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो रहा है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द असम नहीं है, क्योंकि घोटक है, तुरग है, सधव है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्णी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वर्णी की दृष्टि से अशुद्ध है आषाढ़ ही अशुद्ध है। आषाढ़। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम है संबोधन कारक। हे राम संबोधित करते हैं किसी को। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कौन सा कर्मधारय समास है? श्वेत पत्र है कर्मधारय समास। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ हम ऑप्शन बता देते हैं। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 49 का हो जाएगा भी डी। 49 का भी डी हो जाएगा, और 50 का भी डी हो जाएगा। 50 का भी डी हो जाएगा। तो अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, जूट के रेशे में सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत जूट का सामान का निर्माण जो करता है, तो भारत का स्थान है पहला। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में होता है? किस राज्य में? तो केरल में होता है थोरियम का भंडार। सबसे अधिक थोरियम भंडारण है केरल में, और कर्नाटक में सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा। अब सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है, सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर बढ़ जाता है। ये सही है। सभी भूकंपीय तरंग का वेग कम घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर घट जाता है। ये भी सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ये भी सही है। और तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन के अनुसार ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, दोनों उत्तरदायी है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा के अनुरूप होता है। तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? यर्त कहा जाता है। कच्छ के रन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली गधा के लिए कच्छ का रन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कच्छ का रन अभ्यारण्य किस जानवर के लिए? तो जंगली गधा के लिए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो इसका व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर नाम दिया गया है, इसको व्हिटली पुरस्कार को। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम को।
चलिए अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समिति में प्रतिक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष। तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख है? तो न्याय है 3 प्रकार के, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा निम्न में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो 350 का क है। 350 का क में है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये है 34 न्यायाधीशों, कुल न्यायाधीशों की संख्या है। मुख्य न्यायाधीश भी होगा उसमें, और उसमें अन्य न्यायाधीश भी होगा, तो ये सब मिला के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, सत्य पूछ रहा है कौन सा का? तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ये सही है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते हैं, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देते हैं, गलत है ये। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है, ये भी कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये भी सही था, 1 नंबर भी सही था और 2 नंबर भी सही था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्न में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है? तो 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन 2014। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहते हैं? सौर विकिरण मापक उपकरण को एंटीनोमीटर। एक तीक्ष्ण आवृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाती हुई 4 पहिए वाले वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगा, बाहरी पहिए पर उल्टेगा, ये सत्य नहीं है, यानी ये गलत है। और अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी गलत है। अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, ये दोनों सही है, यानी असत्य पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो प्रकाश के वेग का तरंग दैर्घ्य द्वारा होता है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाता है। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बी कथन सत्य है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। कम प्रकाश वाला बल्ब होता है ना, उसमें रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसीलिए वो कम चमकता है। अगला है, अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो ये रहा है जगदीश चंद्र बोस का। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में जगदीश चंद्र बोस का ही योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूरदृष्टि, तो कौन सा कथन सत्य नहीं? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। आगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। निकट से पिंड का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। उपयुक्त तो कोई नहीं, तो इसमें होगा और सत्य नहीं है, यानी गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, कॉपर धातु का अयस्क है, कॉपर धातु का धातु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है, तो मिलान करना है भाप, तो भाप का हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन का हो जाएगा ये ताम्र। और हाइड्रोजनीकरण का खाद्य वसा। अवल्कनीकरण का हो जाएगा रबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इनमें से सभी के लिए होगा, यानी पीने के लिए किया जाता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए किया जाता है, फल की सिंचाई के लिए कठोर जल का प्रयोग किया है। कठोर जल का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो उसका ऑप्शन था कीटभक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? कीटभक्षी पौधे
पौधे तभी उगता है जब नाइट्रोजन की कमी मृदा में होगा, तब होगा कीट पक्षी पौधे। चलिए अगला है एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग, तो ये कार्बन लैंपों में प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो पोलियोमाइड में यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा फल, अमरूद होता है जो जेली फल बनाने में उपयुक्त होता है, जेली बनाने में उपयुक्त होता है अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सभी इनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जाम्बिका दंत। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यीय जलिका के। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। दांतों पर जमी हुई परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, जिसको बोलते हैं पीलिया लगना, तो ये होता है भोजन के कण से, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सामान्य मानव संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा HCl के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होते हैं। दूसरा नंबर है, वृक्षीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंटोरोगोएस्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये दोनों सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में तंत्र में गड़बड़ी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से आता है, B12 की कमी से आता है। चलिए अगला, तंत्रिका तंत्र में कमी किसके वजह से आता है, तो B12 की वजह से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित है, तो हृदय घात से संबंधित है पसीना एवं मिचलाना, सीने का दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, सभी हो जाएगा, हृदय घात से संबंधित है सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 94, एंड्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो पुटिका द्वारा स्रावित होता है एंड्रोजन नामक हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के उस प्रकार को पहचानिए जो लंबी और शाखित है, तो तंत्रिका कोशिका न लंबी है और शाखित है, कोशिका के उस प्रकार को पहचानिए जो लंबी और शाखित है, तो तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित है। अब 96 मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन का सिर्फ हम आंसर बता देंगे, तो चलिए हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। 96 का हो जाएगा 53, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 97 का हो जाएगा 61/91, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 98 का हो जाएगा 4 लीटर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यानी 99 का हो जाएगा 25/48, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और 100 का हो जाएगा 240, ऑप्शन नंबर सी सही। यानी आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद।